एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करने के लिए कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पूछा पड़ोसन से कि तुम ये क्या कर रही हो। तो भी पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा सिर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी रखूंगी। श्री गणेश जी की कृपा से साहूकारनी को गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सिर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ सालों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ से बांध दिया। तभी सभी वर को खोजने लगे पर वर तो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। और तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माथा ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटा वह बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, चौथ देव आप के आशीर्वाद से मेरे बहू बेटे घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा ही तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह साहूकारनी के बेटे को बहू से मिलवाया है, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का सबका ही भला करना। तो बोलिए सकट चौथ माता की जय और श्री गणेश जी की भी जय। श्री गणेश जी की कृपा और सकट चौथ माता की कृपा आप सभी पर